मॉर्निंग में जब कभी भी आप आते हो तो दो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखो। मार्केट कहाँ खुल रहा है, मैं आपसे रोज पूछता हूँ कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। जब भी आप कभी चेक करोगे, हमेशा आपसे बात करता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को इसका मतलब क्या लगाना है। जरा यहाँ पर चेक कीजिए, मार्केट कहाँ पर खुल रहा है। यस, कहाँ पर है इस समय, कोई भी बताए प्लीज जरा। मार्केट क्या गैप अप खुल रहा है, यस या नो? हाँ जी, कहाँ मार्केट गैप अप है, गैप डाउन है, कहाँ पर है, बताएं जरा जल्दी से, कौन बताएगा। सर गैप गैप अप, अप है, गैप अप ही है गैप सर। अप है। अब देखो, हमें मॉर्निंग में क्या चेक करना होता है। जब कभी मॉर्निंग में आप आते हो तो क्या चेक करते हो? ठीक है, आपने एक पॉइंट चेक कर लिया, मार्केट या तो गैप अप खुल रहा है, तीन ही जगह हो सकती है कि या तो मार्केट गैप अप खुल रहा है, या मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, या साइडवेज, तीन ही जगह होती है या नहीं? या इसके अलावा भी कोई जगह होती है, कोई बताए। क्यों नीलेश जी, कृपा जी, कोई जगह होती है क्रिश जी इसके अलावा कि कहाँ मार्केट खुलेगा, या तो ऊपर खुलेगा, या नीचे खुलेगा, या साइडवेज खुलेगा? अब आपको क्या देखना होता है, आपको देखना ये होता है कि जब सुबह मार्केट खुल रहा है तो कहां खुल रहा है। कहां का मतलब, अगर गैप अप है तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, राइट है। आपका मार्केट यहां पर सपोज अभी यहां पर है, आपको पता लगा कल गैप अप खुल रहा है। गैप अप में क्या इश्यूज हो सकते हैं, गैप अप में और गैप डाउन में क्या इशू होते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट गैप अप खुलता है और पूरा गिर जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी आपने देखा गैप डाउन खुला मार्केट, गैप डाउन खुला पूरा ऊपर उठ गया, ऐसा भी होता है। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, इसका रेजिस्टेंस कहां पर है, कोई भी बताए प्लीज, रेजिस्टेंस कहां पर है इसका, कहां दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, जल्दी से बताएं, मैं तो बता ही दूंगा आपको, पर ये आप लोगों रेड को कहां पर रेजिस्टेंस, क्या यही दिख रहा है? वाला सर, ये यस सर। राइट है। अब जरा ये समझो, मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है और इसके ऊपर खुल रहा है तो सपोर्ट बनाएगा कि नहीं? राइट है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है और इसके नीचे खुल रहा है तो क्या रेजिस्टेंस बनाएगा मार्केट? केस क्या होगा, एक रेजिस्टेंस बना सकता है। तो अभी हम देखेंगे 9.5 हो रहे हैं, मार्केट अप्रोक्सीमेट कहां खुल रहा है, अराउंड 93 पॉइंट अप खुल रहा है, 23,751 पे रफली है। 23,751 कहां पर आता है, देखिए 751, 751 अराउंड यहां पर है। कहां पर है इस समय बताइए मार्केट, अपने रेजिस्टेंस के नीचे है, ऊपर, नीचे? अगर मार्केट यहीं पर खुल जाता है तो क्या होगा? यस, कोई भी बताए, अगर मार्केट यहीं पर खुल जाता है तो क्या होगा, क्या रेजिस्टेंस ले लेगा मार्केट? डन है, रेजिस्टेंस ले लेगा। मार्केट को किसके ऊपर खुलना चाहिए, अराउंड 813 के ऊपर खुलना चाहिए। और मार्केट कहां पर खुल रहा है, 751 पे। गड़बड़ कर रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा है मार्केट? अब यहां से मार्केट रिट्रेस कर सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कोई रिट्रेसमेंट ना ले ले यहां से। अगर मार्केट रिट्रेस लेगा तो हमें क्या, हालांकि हमारी पोजीशन पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन ये पड़ी भी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है रिट्रेसमेंट हो रहा है तो आप चाहो तो अपनी पोजीशन को काट सकते हो, अगर आपकी कोई पोजीशन पड़ी है। नहीं काटना चाहते तो नीचे से और बाय कर लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो अभी पोजीशन को काटने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हमें दिखेगा कि प्रॉफिट आ रहा है तो आप, मर्जी है आपकी, यहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं है कि काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, काट दो। कल जैसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, उनको अपना प्रॉफिट चल रहा था, किसी को 8,000 का, किसी को 9,000 का प्रॉफिट चल रहा था, अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो वो उन सब ने अपना एग्जिट कर लिया क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे, राइट। लेकिन अगर ये बताओ, किसी का अगर 200 रुपए प्रॉफिट है, इसको काटना चाहिए, किसी का 9,000 रुपए प्रॉफिट है उसको काटना चाहिए, काटना किसको चाहिए आप लोग बताएं? यस, 9,000 किसको? 9,000 रुपए काटो इसको। अब आप सोचोगे हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, जब तक मार्केट खुलता है, समझे होता क्या है, हमें 9,000 रुपए मिल रहे, राइट है। अब क्या होता है, हमें लगता है 9 के 20 हो जाए, 9,000 के 20,000 रुपए हो जाए, तब हम निकलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपका सोचना सही हो सकता है, लेकिन 9,000 के माइनस 9,000 भी तो हो सकते हैं या नहीं, बताएं? ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए या तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। मार्केट जब कभी भी ऊपर चलता है, जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर चल रहा है, पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करो मार्केट का ऊपर जाते हुए। अगर आपको लगता है मार्केट रिट्रेस कर रहा है, अपनी क्वांटिटी कम कर लो। भले ही आप ये बोलो कि मेरे पास सपोज फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी थी, राइट है, और मार्केट ऊपर चला, आपको प्रॉफिट दे रहा है। आप बोलो कि ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन क्या है कि आप सारी माइनस कर दो, आप ही बताना क्या सही है। आपने बोला मैं सारी माइनस कर देता हूं, नीचे से आके फिर से पकड़ लेंगे, भाई नीचे से फिर से बाय कर लेंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है इसमें से मैंने 75 माइनस कर दी, 25 छोड़े रही, मार्केट नीचे आया कहीं सपोर्ट पे आ रहा है, बाकी मैंने 75 फिर बाय कर दी। फिर मार्केट ऊपर गया, मैंने ऊपर जाके 100 टोटल होगी, फिर से 75 हटा दी, 25 छोड़ दी, फिर से 75 बाय कर ली। कौन सा वाला मेथड सही है, डायरेक्ट एक साथ 100 निकालने वाला या 75 निकालने वाला, दोनों में से अच्छा कौन सा है ये बताएं, आपको क्या सही लगता है? सेकंड वाला। क्यों स्वरूप जी? हाँ जी, सेकंड वाला राइट है। उसका रीजन क्या है, रीजन समझे। क्या ऐसा है कि अगर मैं 25 छोड़े रहूंगा तो मैं रैली में बना रहूंगा, यस और नो? कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, क्यों गजानन जी, दिग्विजय जी, राइट है। तो हमेशा कोशिश करें कि आपका मार्केट आपको पैसा देता रहे। देगा कब, आपका मार्केट देता कब रहेगा? देखो ये पूरी रैली है, यहां से यहां तक इतनी बड़ी रैली है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, राइट। अगर आप इस रैली में रुक गए, बीच में जहां पर भी जिस जगह पर भी आप स्टॉप हो गए, आपका प्रॉफिट उतना ही रुक गया कि नहीं? लेकिन अगर इस रैली में बना रहता हूं मैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरे को मिलता रहेगा कि नहीं पूरी रैली में, राइट है। तो आपको क्या करना है, रैली में बने रहना है। अब कैसे बने रहना है ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितनी निकालनी है, क्या करना है, सब आपको अपने आप डिसाइड करना है। ठीक है, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आप निकालोगे। आपको जितना अच्छा लगता है, आपने बाय की हुई है, आपको जितना अच्छा लगता है उतनी निकालो। क्यों क्रिश जी, सही है या नहीं देव जी, राइट? सिस्टम पे आप बैठे हो। प्रणाम, क्या हाल चाल है दिनेश जी? बस फाइन सर, आप यस, कैसे सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने मार्केट को देखो, लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन कंडीशन समझो, मार्केट की गिरने की कंडीशन क्या है। यस, अगर मैं मार्केट की गिरने की कंडीशन की बात करता हूं तो मार्केट कहां से गिर सकता है, जरा इसको वीक में जाइए और वीक में जाके चेक कीजिए। आप ध्यान से चेक करना, जो मैं आपको बोल रहा हूं काम का पॉइंट है। अब देखो मार्केट क्या अपने दूसरे सपोर्ट पर बैठा है, देखो यहां से जरा चेक करो, क्या मार्केट सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, यस या राइट नो? राइट सर। अगर यहां से पकड़ते हो, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां से चलोगे तो आपका पहला रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला, जी सर। राइट है। ये पहला रेजिस्टेंस था। दूसरा लो कौन सा था, क्या ये वाला? राइट। और इस लो की रेंज क्या थी, ये बॉडी और ये विक, ये रेंज थी, तो ये आपका बी पॉइंट है जो जी आपका सर। रेजिस्टेंस बनता। क्या मार्केट इस समय इसके ऊपर है? राइट, लेकिन पिवोट पे करो, बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर पिवोट पे बैठ गया मार्केट, जाके कोई भी कैंडल क्लोज, या तो यहां से रेजिस्टेंस ले ले मार्केट, ओके है, रेजिस्टेंस ले, देखो क्या है, यहां से रेजिस्टेंस ले और इस लो के नीचे आ जाए, तब सही है कि नहीं है? तब तो सही है, तब मार्केट आराम से डाउन में चलेगा। लेकिन अगर मार्केट पिवोट के ऊपर जाके बैठ गया तो फिर मार्केट की बड़ी जर्नी है कि नहीं? फिर मार्केट की बड़ी जर्नी शुरू हो जाएगी, फिर मार्केट नीचे आने के लिए दिक्कत करेगा। तो अब केस हमारा ये है कि अगर मैं ये वाला पिवोट की बात करता हूं, तो जरा जाइए और यहां पर से जाके देखिए मार्केट का रेजिस्टेंस और कहां पर है। क्या आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? जी ये सर। करंट रेजिस्टेंस है। और मार्केट कहां पर खुल रहा है, कितने पॉइंट ऊपर खुल रहा है, इसको भी जरा चेक करो। मार्केट अराउंड 93 पॉइंट, 23,751 पे खुल रहा है। 23,751 कहां पर है, 23,751 यहां पर है। अब गड़बड़ कर रहा है मार्केट या नहीं? गड़बड़ कर रहा है यहां से। और मार्केट यहां से कितने पॉइंट ऊपर जा सकता है, 751 और 800, लगभग 50-60 पॉइंट। या तो मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर खुल के, मतलब यहां से चल के और यहां पर चला जाए, एक तरीका तो ये है, यहां पर खुले और इसके ऊपर बैठ जाए, एक तरीका, तब भी ओके है। आज मार्केट या तो यहां से रिजेक्शन ले लेगा या यहां पर सपोर्ट बनाएगा, दो में से एक काम करेगा। तो आज हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और अगर आपकी अभी भी ये मेरा केस है कि अगर आपको लगता है कि मेरी पोजीशन में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको एग्जिट कर जाओ। और मार्केट अगर 2 लॉट है, 3 लॉट है, तो एक लॉट को छोड़ दो, बाकी एग्जिट कर जाओ। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, देखो मार्केट किस डायरेक्शन में गया है जरा बताएं, डायरेक्शन गड़बड़ है कि नहीं है? बिल्कुल गड़बड़ डायरेक्शन है।
तो मार्केट क्या कर सकता है? यस एनीवन, एक रिट्रेसमेंट ले सकता है कि नहीं यहाँ? राइट। तो इसलिए अपनी पोजीशंस को, या तो अगर आपने दूर का ओटीएम बाय किया हुआ है तो रखे रहने दे लगे, लेकिन अगर आपने एटीएम या आईटीएम बाय किया हुआ है तो उस केस में आपको इस समय निकल जाना अच्छा है और नीचे आके फिर पकड़ ले। ठीक है, मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। तो यहां से मार्केट का आज एक डाउन मेरे को देखने को मिल सकता है, या तो मार्केट ओपन होने के बाद सीधा चला जाएगा पहली कैंडल ही यहां पर 1 घंटे की कैंडल, फिर मार्केट सपोर्ट पर बैठ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये आपका ऊपर पिवोट है, ये दिख रहा है आपको, ऊपर पिवोट है। पिवोट कितने पॉइंट ऊपर है? यस। एक दिन का मोमेंट कितना होता है? यस, कोई भी बताए एक दिन का निफ्टी का मोमेंट कितना है? 200 पॉइंट के आसपास, रफली 200 पॉइंट। अगर मैं यहां से 200 पॉइंट लगा लेता हूं, यहां से देखता हूं तो यहां से रफली 222 पॉइंट है। डन है। अब केस ये है कि क्या मार्केट इसे एक दिन में कवर कर सकता है? यस, कोई बताए क्या मार्केट इसे एक दिन में कवर कर सकता है? शायद करने को शायद कर भी जाए, कर भी सकता है। लेकिन क्या मार्केट, अब क्वेश्चन ये है कि एक दिन में मार्केट के लिए इसे कवर करना आसान है या 2 दिन में कवर करना आसान है? आसान क्या है मार्केट के लिए? 2 दिन में? 2 दिन में सर। 2 दिन में मतलब मार्केट अगर 100-150 पॉइंट आज चल जाए और 100-150 पॉइंट कल चल जाए तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। राइट है। तो अभी देखते हैं, मार्केट खुलने वाला है, 14 हो रहे हैं और देखते हैं मार्केट कैसे खुलता है। खुलने के बाद क्या करता है मार्केट, वेट करें, वेट एंड वॉच आराम से। ठीक है, जैसे ही देखो खुल गया मार्केट, खुल के क्या किया मार्केट ने, देखो खुला है, अभी अभी खुला। राइट है। और खुलने के बाद मार्केट क्या कर रहा है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया अभी थोड़ा सा बचा हुआ है कि नहीं? यस बताओ, थोड़ा सा बचा हुआ है? थोड़ा सा ऊपर जा सकता है मार्केट या नहीं? अभी जल्दी से क्या हो सकता है, क्या थोड़ा सा ऊपर जा सकता है मार्केट? यहाँ पर क्लाउड का रेजिस्टेंस भी मिल रहा है इसको। बिल्कुल, अभी मार्केट जा सकता है आराम से। और हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहां पर मार्केट क्या करेगा। वेट एंड वॉच। मार्केट को हमेशा समझ के रखो, हमेशा समझ के रखोगे तो मार्केट सही आपको पॉइंट पकड़ के देगा। हमारी जो पोजीशन है हमने क्या किया, देखो ये पोजीशन है हमारे पास इस समय जो रखी हुई है। ठीक है, ये मैंने एशियन पेंट रखा हुआ है। हालांकि एशियन पेंट आप मत रखना अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्की है एशियन पेंट। ठीक है, तो एशियन पेंट को अभी मत रखना आप लोग, वो रिस्की हो सकता है थोड़ा सा। मार्केट रिट्रेस करेगा तो बहुत अच्छी बाइंग पे अभी एशियन पेंट नहीं है, मैंने तो ले रखा है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप इसे लो, बिल्कुल भी। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो ये आपका ऊपर चल रहा है मार्केट, हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से ए को बुक कर देना चाहिए। राइट है। अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ 19.55 पे, हम एक को बुक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखते हैं 19.55 पे, देखो मैंने दोनों को सही कर दिया। क्या किया मैंने, मैंने अब दोनों को बराबर कर दिया या नहीं, इक्वल कर दिया। तो अब अगर मार्केट नीचे आएगा भी तो हमारा मार्केट कुछ अभी प्रॉफिट में ही रहेगा। लेकिन अभी इसको देखते हैं ऊपर क्या होता है, ऊपर अभी चलने देते हैं और देखते हैं क्या होता है। राइट है। अब स्टॉक देखो, यहां से रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस एरिया आप चाहो तो हटाने को हटा सकते हो, रखने को रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट, ये देखो मैंने इसको 1 मिनट हटा देता हूं, मैं 1 मिनट दीजिए जरा मेरे को। अच्छा नहीं, गिव मी सेकंड, 1 मिनट दीजिए जरा प्लीज। 600 एक मिनट दीजिए जरा मेरे को। चलिए अभी शुरू करते हैं, चलो स्टॉक पे किसी पे बात करते हैं, 2 मिनट जरा स्टॉक पे बात करते हैं। एक मेरी पोजीशन हट गई है पर मैं इसको फिर से पकड़ लूंगा। ठीक है, एक मेरी पोजीशन हट गई थी, मैं इसलिए आपसे बोल रहा था, ये मेरी हट गई पोजीशन पुट वाली, लेकिन अब इसे फिर से पकड़ लेंगे। ठीक है, पर कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी चलने देते हैं। नीचे से पुट रखना जरूरी है, वो आपको बचाता रहता है पुट। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है इसका। अभी देखो मार्केट का जैसे हम बोल रहे हैं ये रिट्रेसमेंट एरिया है,
रिट्रेसमेंट में रिवर्सल भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। यस, क्या रिट्रेसमेंट में रिवर्सल भी हो सकता है? यस, कोई बताए, या रिट्रेसमेंट ही होगा खाली? जल्दी से कोई बोले, क्या रिट्रेसमेंट में रिवर्सल भी हो सकता है या रिट्रेसमेंट ही होता है खाली? कौन बताएगा? दोनों चीजें हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। जब कभी भी किसी रेजिस्टेंस पर मार्केट जाता है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, और मार्केट जब किसी रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो हमेशा ये चेक करो, ये मार्केट रेजिस्टेंस पर गया, ये जरूर चेक करो यहां से यहां की लेंथ क्या है। राइट है? अब मार्केट क्या कर सकता है, इसका 50% यहां पर है। मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट नीचे आया और 50% के ऊपर घूमता रहे, 50% के ऊपर घूमता रहे। अगर 50% के ऊपर मार्केट गया और वापस ऊपर निकल गया तो क्या दोबारा बाय ले लेगा? यस। लेकिन क्या मार्केट इसके अगेंस्ट में एक काम और भी कर सकता है? और वो काम क्या है? वो काम अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि यहां से नीचे तक आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर यहां घूमता रहे और फिर टूट जाए नीचे? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ या ना? ऐसा भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है? तो आपका जो वेव होती है वो आपको देखना बहुत जरूरी है कि मेरी वेव कैसे बन रही है, कौन सी वेव का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो अगर मैं इस समय निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी को चेक कीजिए, निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है यहां से, और मैं यही चाह रहा हूं कि निफ्टी एक रिट्रेसमेंट ले ले। लेकिन रिट्रेसमेंट कहां से बोलोगे, प्लीज कोई भी बताए, रिट्रेसमेंट कहां से बोलेंगे हम लोग? एनीवन जल्दी से बोले, रिट्रेसमेंट कहां से बोलेंगे? क्या इसके नीचे आना चाहिए मार्केट, इस वाले लो के नीचे? देखो, अपना रिट्रेसमेंट को मार्क करके रखो, इसके नीचे तो आना ही चाहिए या नहीं? अगर उसके नीचे आएगा तब हम बोलेंगे हाँ मार्केट ने रिट्रेस किया है, या मार्केट रिवर्सल की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो, अगर नहीं आता तो आप नहीं बोलेंगे कि मार्केट डाउन में। डाउन में तो खैर नहीं है मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है, केवल एक रिट्रेसमेंट लेगा, और रिट्रेसमेंट कितना ले सकता है? लेने को पूरा रिवर्सल भी ले ले, लेकिन मार्केट जब तक अपनी पुरानी कैंडल के ऊपर है तब तक हम बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट है? प्लीज बताएं। जब तक पुरानी कैंडल के ऊपर है तब तक तो बोल ही नहीं सकते हम लोग, तब तक तो बोल ही नहीं सकते बिल्कुल, तब तक तो हमारा मार्केट बाय में ही है। मार्केट आप बोलोगे कि रिट्रेस कर रहा है या रिवर्सल, जो भी आप नाम दे रहे हो, वो कब देंगे? जब मार्केट पहले वाले लो के नीचे आएगा, इसके नीचे, तब हम बात करेंगे। और इसके नीचे आएगा तो मार्केट यहां तक आ सकता है। ये मार्केट का एरिया है, क्योंकि मार्केट यस गैप यहां पर छोड़ के गया हुआ है मार्केट। तो अभी देखते हैं मार्केट को क्या होगा। अच्छा, दूसरा केस, क्या अगर निफ्टी जो है वो अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या मेरे को स्टॉक को बाय करके रखना चाहिए? यस, निफ्टी की डायरेक्शन मेरे स्टॉक के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी स्टॉक को बाय करना चाहता हूं तो मेरा निफ्टी का अप साइड में चलना जरूरी है या नहीं है? प्लीज बताएं। यस सर। क्या होना चाहिए कि मेरे को निफ्टी जो है वो ऊपर चलना चाहिए? यस, जी सर, चलना ही चाहिए। राइट है। केस क्या होगा आपका, इसमें दोनों का एक्सप्लेनेशन समझो। ये आपके पास, अगर निफ्टी की मैं बात करता हूं तो निफ्टी आपके पास क्या हो रहा है, अगर मैं किसी स्टॉक को बाय करता हूं, ठीक है, और निफ्टी अगर डाउन में है तो क्या केस होगा? हो सकता है स्टॉक बाय में चला जाए, मैं नहीं बोल रहा हूं स्टॉक बाय में नहीं जाएगा, स्टॉक बाय में जा सकता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं जाएगा ना। राइट है। लेकिन अगर निफ्टी भी अप में होगा तो क्या होगा? क्या आपका स्टॉक बहुत बुरी तरह बाय में चला जाएगा? यस सर, वो भी अक्सर आपने अक्सर आपने देखा होगा जब निफ्टी बाय में होता है तो आपके स्टॉक बुरी तरह भागते हैं ऊपर, लेकिन जब निफ्टी या तो साइडवेज होगा या निफ्टी नीचे होगा, उस केस में आपके जो स्टॉक है वो धीरे धीरे चलते हैं। अगर कोई चल भी रहा होगा ऊपर तो वो धीरे धीरे चलता है। यस, कभी नोट किया आप लोगों ने? तो आज हमें क्या देखना है, आज हमें सबसे पहले तो देखना है कि ये मार्केट यहां पर इसके नीचे आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यस, जरा चेक करके बताएं छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। कौन बताएगा? छोटे टाइम फ्रेम में आज रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, वही हम बात कर रहे हैं कि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है नीचे का, और अगर ये लो के नीचे आ गया तो सर फिर बड़ा सेल है, तब एक बड़ा प्रॉपर रिट्रेसमेंट हमें मिल जाएगा। राइट है, इस बात का हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे और बैठेंगे, देखेंगे मार्केट क्या करता है। ऐसी जगह पर चूंकि मार्केट नीचे आने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए,
तरीका तो ये बनता है कि आपका ये जो है इसको आप एग्जिट कर जाओ, राइट और रॉन्ग। डन? सही किया गलत किया बताए? नहीं सर सही है। सही है, बिल्कुल सही। हालांकि इसे भी हटा देना चाहिए, पर ये चूंकि अभी लिमिट पर ही हटेंगे, अभी हिलेंगे भी नहीं, तो इसे रखे रहते हैं, अभी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बहुत छोटे हैं ये। तो अभी हमने क्या किया, इसको रखने को इसे रख सकते थे, रखने को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को फायदा क्या होता है, देखो ऑप्शन के अंदर अगर आप इस समय, बस समझना छोटा सा पॉइंट है, देखो अगर आप यहां पर मार्केट है, ठीक है, इस बात को समझते हैं, मेरा मार्केट यहां पर है और मैं ऑप्शन खरीद रहा हूं इतने ऊपर का, राइट है। आपको नहीं लगता अगर ये मार्केट यहां पर आ जाएगा तो ऑप्शन ये वाला खरीदने के लिए मिल जाएगा मेरे को? यस और नो? क्या पॉइंट समझे? किसी के आया समझ में पॉइंट जो मैंने बोला? यस सर, सस्ता मिल सर जाएगा। और एक पूछेंगे आपका सर? मार्केट यहां पर, आपका मार्केट देखो यहां पर है, अब आपका ओटीएम ये है ना, जी सर। जिसे आप खरीद रहे हो, जिसे खरीद रहे हो। लेकिन मेरे को बताओ अगर आपका मार्केट यहां आ गया तो यही ओटीएम यहां मिल जाएगा आपको, जी सर। जी। राइट है। तो इसका मतलब नीचे आने पर अगर मैं यहां से हट जाता हूं और मार्केट नीचे आता है तो मेरे को ओटीएम कौन सा, यही मिल जाएगा ना, मैं तो इसी जी सर। ओटीएम के साथ में काम कर पाऊंगा, राइट है। पॉइंट समझे? किसकी समझ में आया बताओ? ये आया सर। आ गया? छोटे छोटे पॉइंट है, बस इन्हें पकड़ के रख लिया कीजिए, ये आपके काम में आते हैं, ये आपके काम में आते हैं और अच्छे काम में आते हैं, राइट। एक मिनट, यस। चलिए अब मार्केट क्या करने वाला है? यस, मार्केट किस तैयारी में है, कोई बताए? किस तैयारी में बैठा है मार्केट? रिट्रेसमेंट की तैयारी में, ऊपर चलने की तैयारी में, क्या तैयारी में बैठा है मार्केट बताए? क्या बोलेंगे आप? यस, सर रिट्रेसमेंट की तैयारी में बैठा है, ऐसा बोल सकते। रिट्रेसमेंट की तैयारी में। लेकिन रिट्रेसमेंट करेगा कब ये बताए? सर जब यस, वो अपने वो रेड कैंडल के नीचे आएगा, लो रेड कैंडल के तब हो नीचे सकता आएगा। है। क्या हम अभी बोल सकते हैं कि मार्केट मार्केट रिट्रेस कर गया? हाँ या ना? नहीं सर, नो सर। अभी तो कुछ नहीं भी बोल हो सकता सकते, अभी तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो मार्केट सपोर्ट पर है बैठा हुआ, और मेरी लाइन कौन सी है? कम से कम मिनिमम से मिनिमम ये लाइन है जिसके नीचे मार्केट को जाना चाहिए। तो अगर मैं 15 मिनट का कैंडल देखता हूं तो सपोर्ट लेवल यही है या नहीं? है। बिल्कुल सर। तो क्या हमें सेल कर देनी चाहिए? नो, नहीं बिल्कुल सर, भी नहीं। अभी तो नहीं करेंगे। वेट कब करना करेंगे चाहिए सर। इसकी सेल? आपका लास्ट वेव चेक करो, लास्ट वेव कौन सी है। अगर मैं इसको ऐसे मार्क करता हूं तो ये लास्ट वेव है। तो अब होना क्या चाहिए? अगर मैं यहां से चलता हूं तो ये आप चेक करो, ये आपका ये पहली वेव है, राइट। जी सर। ये वाली छोटी सी दूसरी वेव है, फिर ये तीसरी वेव आई है। तो इसके नीचे जी मार्केट को सर, आना चाहिए। आना चाहिए सर। यस, उसके नीचे आना चाहिए मार्केट को। अगर उसके नीचे आएगा तो मार्केट आराम से चल पाएगा। ये तो केस हुआ, राइट है। तो हमेशा सोच समझ के ट्रेड लेना है, जबरदस्ती को ट्रेड नहीं। मार्केट को अपने पॉइंट पे आने दो। जब कभी भी मार्केट एन वेव के नीचे आता है, मार्केट ऐसे ऊपर चल रहा है, आप हमेशा चेक करो लास्ट का लो कौन सा है। अगर लास्ट के लो के नीचे चलेगा तभी मार्केट सेलिंग में आएगा। मार्केट देखो अगर इसके ऊपर जाके क्लोज कर देता है कैंडल तो क्या होगा? फिर से सपोर्ट, ये तो जी सपोर्ट सर। ले जाएगा। मार्केट तो सपोर्ट लेने के लिए बैठा ही है। तो उस समय क्या होगा? आपको एक लॉस हो जाएगा। तो अभी जब तक अभी देखो रेड कैंडल है, अभी तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? रेड कैंडल पर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है यहां से, राइट है। ऐसा यस भी सर। हो सकता है ये पूरी रेड कैंडल बैक कर जाए, हो सकता है। जी ये सर, भी हो सपोर्ट सकता है लेके कि बैक ये भी रेड कर कैंडल सकते हैं। यहाँ क्लोज हो जाए और यहाँ पर ग्रीन कैंडल ओपन हो, ऊपर चली जाए। ये भी हो सकता है कि रेड कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए, अगली रेड कैंडल बने वो नीचे आ जाए। सब कुछ पॉसिबल है, यस सर। सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में जब तक ग्रीन कैंडल ओपन ना हो जाए या ग्रीन कैंडल ना हो जाए तब तक आप बाय मत करो। ये बात करते हैं हम लोग हमेशा। जी सर। और इसी जगह पर आपको बैठना चाहिए, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? इस जगह पर वेट करना चाहिए आपको। देखो क्या कर रहा है मार्केट। यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या मार्केट एक मूव लेने की कोशिश कर रहा है ऊपर? देखें जी सर। क्या देखने को मिला, कोई भी बता दे प्लीज। बायर्स एक्टिव है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं सर। बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, देखें। जी। क्या वापस मार्केट चल दिया ऊपर? क्या देखने को मिला?
क्या मार्केट हाई के ऊपर चला गया, ये बताएं। यस, क्या मार्केट हाई के ऊपर चला गया या नहीं गया? कौन बताएगा? क्या मार्केट हाई के ऊपर चला गया या नहीं गया? अभी अभी तो नहीं गया, नहीं गया, यूएस कैंडल के हाई राइट के है। ऊपर तो नहीं गया। यस, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग कहां पर हुई है, मेरे को ये बताएं। मार्केट की क्लोजिंग कहां पर हुई इस वाली कैंडल की? पिछले दिन के हाई के सर ऊपर। ऊपर ही हुई है सर, ऊपर ही हुई है, ऊपर ही हुई support के है, ऊपर। राइट है। अभी मार्केट ऊपर ही क्लोज किया है और अभी मार्केट ऊपर गया नहीं है। कहां नहीं गया ऊपर मार्केट? जरा इसको चेक करो, क्या इसके ऊपर चल दिया मार्केट? नहीं सर, हाई के ऊपर चला गया? यस, नहीं। अभी तो नहीं गया, अभी तो नहीं गया। अब मार्केट चलने लगेगा ऊपर या नहीं, बताए। जी सर। डन है। अभी जैसे ही ऊपर जाएगा तो मार्केट अपना पॉइंट पकड़ेगा। अभी मार्केट ने अपना पॉइंट पकड़ा नहीं है जहां पर मार्केट को जाना है। कितना टाइम हुआ अभी मार्केट को, बताएं। अभी सुबह सुबह अभी 5-10 मिनट 15 हुए, मिनट ही हुए सर, 15 मिनट 15 हुए। मिनट हो रहे हैं। अभी मार्केट के पास कितना टाइम है, मेरे को ये बताएं। अभी 6 घंटे है सर। अभी 6 घंटे है मार्केट के पास में। मार्केट को अगर 10 बजे तक मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ लेता है तो क्या आराम से जा सकता है फिर ऊपर, मेरे को ये बताएं। जी सर। राइट है। अभी देखो, जैसे अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट तो क्या होगा, वेट करें थोड़ा सा, देखें मार्केट करता क्या है। अभी कोई पॉइंट नहीं आया मार्केट का। अभी देखो मार्केट इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा, लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस मिल सकता है मार्केट को, ये बताएं। ये ऊपर इसके इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना जरूरी है। कम से कम एक कैंडल ऊपर क्लोज हो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जी सर। मिलता है मार्केट को। रेजिस्टेंस मिलता है तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट करता क्या है। अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो क्या होगा? यस, कोई भी बता दे। फिर नहीं जाएगा मार्केट। लो के नीचे फिर से मार्केट जाएगा नहीं। तो फिर क्या इंटरडे मेरे को वेट कर लेना जाएगा। चाहिए? अब देखो, क्या मेरे को वेट कर लेना चाहिए, मार्केट क्या करेगा? यस, जी सर। सर वेट एंड मंथली वॉच। कैंडल देखे ना, हाँ जी, अगर अगर मंथली कैंडल देखे तो यही रिजेक्शन का पॉइंट था, इसका हाई। हाँ बिल्कुल। अभी वेट करते हैं ना, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। हम मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हैं, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे ना, ये बताएं। अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, कोई भी बता दे। अपना दिमाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी प्लीज। गड़बड़ गड़बड़ हो फेल जाएगी। होंगे। राइट, गड़बड़ हो जाएगी फिर। अगर अपना दिमाग जी लगाएंगे सर। और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सिस्टम को अपना दिमाग लगाने देंगे सर। सिस्टम को अपना दिमाग लगाने दो। आप अपना दिमाग लगाओ, मैं छोड़ दो। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो मार्केट हमें कुछ ना कुछ गलती करने पर मजबूर कर देगा कि नहीं? यस सर। यस। देखो मार्केट क्या कर रहा है। अगर उसके ऊपर चलेगा मार्केट तो आराम से आपको बाय दे सकता है बड़ी अच्छी। हमें यही चीज तो सोचनी पड़ती है, और क्या होता है। अलग से कोई पॉइंट्स थोड़ा होते हैं मार्केट के लिए कि अलग से कोई पॉइंट पे हम बाय सेल करेंगे। देखो यही जगह है कि नहीं मार्केट की, बताओ। यही पॉइंट है, यही जगह है। मार्केट ने अपना फर्स्ट स्टेप से प्रोसेस क्या लिया। देखो मार्केट ऊपर खुला, राइट, खुला। खुलने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आके क्या मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की? बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश की। नीचे भी आया और नीचे आके मार्केट ने क्या वापस चला गया? इसका मतलब एक सपोर्ट डेवलप किया मार्केट ने, हाँ या ना? इसके ऊपर सपोर्ट बना दिया। अब मार्केट ने दोबारा क्या किया? क्या एक ग्रीन कैंडल ओपन की मार्केट ने? यस, ग्रीन कैंडल हो गई। अब रूल के मुताबिक मार्केट को इसके ऊपर चलना चाहिए, राइट या रॉन्ग? यस सर। उसके ऊपर चले जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, हमारी सेलिंग कहां पर है? यस, कोई भी बताए हमारी सेलिंग कहां पर है? सेलिंग तो इसके नीचे है, यस सर। राइट है। इसके ऊपर तो हमारे यहां तक तो बाय ही है ना अभी। अभी तो हम बाय में ही बैठे हुए हैं कि नहीं, हाँ या ना? क्या हम सेलिंग में आ गए या बाइंग में ही हैं अभी? आप कोई भी बता दे प्लीज। अभी तो हम बाइंग में ही बैठे हैं। सर जी सर। अभी मतलब प्रॉपर बाय नहीं आई। प्रॉपर बाय कब लोगे? यस, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट जिसकी बात करते हो तो वो कौन सा होता है, कोई बताए। एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट सर कौन सा होता है इसके ऊपर? सर इसके हाई के हाई के ऊपर। ऊपर कोई भी छोटी सी कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो जाएगी, 2 मिनट की भी क्लोज हो जाएगी, उसके ऊपर आप बाय के लिए सोच सकते हो। यही तो होता है। लेकिन क्या जी इसके सर। ऊपर क्लोज हो गई कोई कैंडल? देखो अभी नहीं हुई है सर। अभी तो नहीं हुई। अब क्या हुआ? यस, अब क्या हो रहा है? क्या मार्केट क्लोज कर गया इसके ऊपर? देखो
मैं रख के बैठा हूं यहाँ पर लाइन, नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। क्या आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके चेक कर सकते हो कि 1 मिनट या 2 मिनट में यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यस और नो? कर सकते हैं सर, कर सकते। वहां पर भी जाके आप चेक कर सकते हो कि वहां पर क्या हो रहा होगा। तो वहां पर भी आप, अगर आपको सही लगता है तो आप वहां पर भी जाके इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि वहां पर 1 मिनट में या 2 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूं आपके लिए, देखते हैं, एक मैं यहाँ से ग्रीन लाइन डाल देता हूँ बाइंग के लिए, तो इसके ऊपर मेरी बाइंग है, राइट है। और जाके जरा यहाँ पर 5 मिनट में चेक कीजिए मार्केट ने क्या किया। देखिए क्या दिखा, क्या कर रहा है मार्केट? यस, हाई को ब्रेक करने की कोशिश, हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया। अब हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है कि नहीं, ये बताओ। हमारे हिसाब से हमारी यहाँ एंट्री बनती है, ठीक है। लेकिन सोचो, छोटा सा पॉइंट सोचो कि हमारी तो यहाँ पर एंट्री बनती है, लेकिन कई ट्रेड यहाँ पर खत्म हो जाते हैं कि नहीं। मेरे को 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मेरा माउस सही नहीं काम कर रहा है। क्या हमारे ट्रेड खत्म हो जाते हैं यहाँ पर कई सारे? देखो, यस और नो? यस सर। पॉइंट समझ रहे मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, कईयों के ट्रेड शुरू होते हैं वहां से, कईयों के ट्रेड वहां से खत्म हो जाते हैं। पॉइंट समझ रहे मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो अगर जैसे बोलते हैं ना, सुबह सुबह जो आता है आदमी वो 10-15 मिनट में ट्रेड करके निकल जाता है, बोलते हैं ऐसे। यस सर। वो ऐसे प्राणी कौन होते हैं? यस, कोई तो होते हैं ना ऐसे प्राणी। कौन होते हैं वो ऐसे बड़े प्राणी? देखो, अभी मार्केट सुबह सुबह ब्रेक कर गया है, यहाँ पर सुबह सुबह ब्रेक कर गया, राइट। क्या होना चाहिए? काट दो इसको, इसको भी मैं रखना नहीं है एक्चुअली। मैं अगर इसे बात करूँ, इसको मेरे को रखना नहीं है। ये देखो, ये ना बाद में कटते नहीं है। अगर इनको करोगे ना, ये ऐसे ही जाते हैं बस। देखो, ये कटेगा भी नहीं, अभी कटेगा भी नहीं। मैंने ऑर्डर डाल दिया तो ऑर्डर डाल के अपने आप कट जाएगा तो कट जाएगा, ऐसे नहीं कटेंगे। इसको चलो छोड़ देना, कटता नहीं है तो नहीं कटेगा, पड़े रहते हैं, ठीक है। अपने आप बाद में देखी जाएगी। तो देखो अभी क्या हुआ, हमने सुबह कितना टाइम हुआ, अभी 9:35 हुए। 9:35 तक हमारा अमाउंट निकल आता है कि नहीं? कैसी है बताए? जी सर। ट्रेड कितनी, अब आपको देखो समझ, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मार्केट ये बताओ कि क्या मार्केट ने आपको इतनी देर में पैसा दे दिया? ये बताओ। दे दिया सर, दे दिया। कितनी देर लगी हमें पैसा निकालने में, बताओ? 25 मिनट। मुश्किल 10-15 मिनट, 25 मिनट यही लगा लो। 25 मिनट का 15 पे तो खुला ही मार्केट। अभी 36 हो रहे हैं, कितना? हार्डली 20 मिनट्स भी नहीं। 20 मिनट्स में आपका पैसा निकल जाएगा, लेकिन ये कब निकलेगा इस बात को समझिए। ये क्या ऐसा हुआ कि आप बैठते ही निकाल लोगे, या आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? यस, कौन बताएगा? क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए पहले से? होनी चाहिए सर, राइट है। उसके बाद आप अपना पैसा निकाल पाओगे। अब जरा एक पॉइंट को समझते हैं दोबारा से। यहाँ पर अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो क्या मार्केट इसके ऊपर जा रखा है? देखो, मैं मार्किंग करता हूं, ये रेजिस्टेंस है या नहीं? देखिए, और ये ऊपर पिवोट है, इसको भी हटाइए जरा। मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा है? यही है जहां हमने मार्क किया हुआ है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। अब मार्केट को आज क्या करना चाहिए, कोई बताए? क्या इसके ऊपर रुकना चाहिए आज की कैंडल? और चूंकि डे का टाइम फ्रेम है तो इसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए। अगर इसके ऊपर रुक गया मार्केट तो अपनी कोई बाय बनाएगा। मतलब आप ऐसे सोचो, इसको दूसरे तरीके से सोचो। देखो, इसकी लास्ट वेव कौन सी थी, जरा ऐसे बताओ। इसकी लास्ट वेव क्या यही थी लास्ट वेव? यस और नो? और क्या उस लास्ट वेव को मार्केट ने, अच्छा कई सारे लोग में से ये भी पूछते हैं, चलो कि ये सारे ट्रेड फेक होते हैं, आप बताओ आपके सामने चलते हैं ट्रेड या नहीं? रियल ट्रेड कौन से होते हैं? और रियल ट्रेड कौन से होते हैं, मेरे को ये बताओ। मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया रियल वाले ट्रेड कौन से होते हैं और फेक की डेफिनेशन क्या होती है। फेक जो ट्रेड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, आधे लोगों को यूट्यूब से क्या काम होता है? आधे लोगों को यूट्यूब से केवल ये काम होता है कि उसमें एरर निकालते रहो, राइट, मिस्टेक निकालते रहो। और ऐसे लोग कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं? अगर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो उसमें से अपने काम की चीज निकाल लो, वो लोग सक्सेसफुल होंगे या नहीं? ठीक है,
किसी का क्या फायदा, किसी का नुकसान, छोड़ दो सबको। आपका काम का क्या है? अगर किसी ने 1 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया आपको, तो बताइए क्या प्रॉफिट आपके काम का है? प्लीज बताओ मेरे को, किसी काम का है आपके प्रॉफिट? आपको यहाँ 1 करोड़ हमारे तो रुपए किसी दिख रहा है, काम का नहीं होगा। किसी काम का नहीं है। आप देखो, लोग ना मतलब पता नहीं क्यों इसमें पागल होते जाते हैं। मेरे को ये बताओ, अगर आपने कहीं पर 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है किसी यूट्यूबर का, मेरे को ये बताओ, ये आपका 1 रुपए भी आपके काम का है? समझो, नहीं सर। 1 रुपए भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए उस बंदे का है कि नहीं है? और जी हम सर। खामखा खुश हुए जाते हैं, हम खुश होते रहते हैं कि नहीं? 1 करोड़ का प्रॉफिट अगर आपका हुआ तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपका हुआ तब आप बोलोगे। लेकिन दूसरे का, आपका क्या काम का है यहाँ पर, ये सोचो। आपके काम का ये पॉइंट है ना कि ये 1 करोड़ बनाया किसे, राइट? यस सर। क्योंकि इसको सोचो कि जिसने 1 करोड़ रुपए बनाया होगा तो उसकी क्वांटिटी हैवी रही होंगी या नहीं? प्लीज बताएं। क्वांटिटी हैवी रही। बिल्कुल। इसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर कोई आदमी आपसे बात करता है ना, एक करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, तो उसके जरा पीछे का लॉजिक सोचो। अगर आप उसका लॉजिक पे जानते हो तो उसकी कम से कम 1 करोड़ के लिए अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, 4-5 हजार क्वांटिटी के साथ जी काम कर रहा होगा वो, राइट है? अगर जी किसी सर। की, मैंने मान लिया 5 हजार क्वांटिटी है रफली, अगर मैं बोलता हूँ 5 हजार क्वांटिटी है, तो आप सोचो 5 हजार क्वांटिटी के लिए उसका डर कितना होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? अच्छा खासा डर ज्यादा लग रहा होगा। होगा उसको या नहीं? बहुत डर होगा। जी सर। और इस डर को कवर करने के लिए क्या उसने पहले छोटे छोटे लॉट लिए होंगे, मतलब 1 लॉट 2 लॉट के साथ काम किया होगा, राइट है? बिल्कुल उसके बाद 10 लॉट के साथ, 20 लॉट के साथ काम किया होगा, तब वो अपने उस फेयर से बाहर निकल के तब 5 हजार के लॉट ले रहा होगा कि नहीं? पॉइंट समझे? जी सर। इसका मतलब वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आया होगा कि नहीं इतने टाइम में? जी सर। पॉइंट यस समझ सर। रहे हैं मेरा? तब जाके वो आज 1 करोड़ कमा रहा होगा। और हम क्या देखते हैं? हमें दिखता है 1 करोड़ रुपए कमा लिया, ये नहीं देखते कि उसकी मेहनत कितनी है पीछे की। शायद उसने 10 साल लगा दिए होंगे तब जाके 1 करोड़ कमा रहा होगा। ये सुनो, राइट है? यस सर। ऐसा भी हो सकता है उसने 10 करोड़ पहले निकाल हटा दी, मतलब लॉस हो गया होगा, तब जाके 1 करोड़ कमा रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कोई पर्सन अगर सपोज 10 हजार का अपना प्रॉफिट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका पहले 10 लाख का नुकसान हो वही कवर कर रहा है वो। ये भी तो हो सकता है, सारी चीजें हो सकती। हाँ जी, सर नई कॉल में एंट्री ले सकते हैं आप? अभी देखो इसको रुक जाने दो, देखो अभी रुक जाने दो इसको। देखो यहां से मार्केट की क्या सिचुएशन हो सकती है, प्लीज बताएं। क्या सिचुएशन है, प्लीज बताएं। यहां पर मार्केट एक रेजिस्टेंस पर बैठा है कि नहीं? यस सर। रेजिस्टेंस पे बैठा है। यहां पर एक कैंडल कम से कम 1 घंटे की क्लोज हो जाने दो, अगली कैंडल क्या बोलती है, कम से कम उस पर काम करना चाहिए कि नहीं? मेरा पॉइंट समझ रहे? तो आप यहां से रुक जाओ। मैं आपको देखो बताता रहता हूं कहां से प्रॉफिट होगा, सारा बताता रहता हूं। आप लोग अपने प्रॉफिट करते रहते हो। किसी से कोई पैसा मांगा जाता है कि आप जैसे सारे लोग बोलते हैं कि इतनी टिप देंगे, इतना पैसा हमें दे दो, उतना पैसा? आज तक वीरेश सर ने कोई पैसा मांगा आपसे, बताओ? नहीं। नहीं सर। प्रॉफिट में से कभी आज भी कोई पैसा मांगा गया आज तक कभी पिनेकल की तरफ से? नहीं, राइट है? नहीं। क्योंकि वो उस पैसे पर आपका हक काम है ही नहीं होता सर। ना। देखो देखो उस पैसे पर आप सर काम नहीं होता। देखो उस पैसे पर आपका हक है, सीधी बात ही है, राइट है? जो आपने पैसा कमाया उस पे केवल और केवल आपका हक है, दुनिया में किसी का हक नहीं है, ठीक है? तो इसलिए देखो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। हाँ, हाँ जी, यहाँ तो नॉलेज मिलती है सर, जिसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, नॉलेज मिलती है सर। देखो मैं कोशिश करता हूं, देखो मैं कोशिश करता हूं कि मैं नॉलेज आपको दे सकूं, राइट है? मैं आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, मैं कोशिश करता हूं ऐसी। लेकिन यस सर। कभी कभी गलती भी होती होगी, मैं नहीं बोलता, कभी कभी गलती भी होती होगी हमसे, ठीक है? यहां पर जरा समझो, ये देखो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है ना। भले ही मार्केट ऊपर गया लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस एरिया, क्या होना चाहिए यहाँ पर? प्लीज कोई बताए क्या होना चाहिए? यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है कि नहीं मार्केट की? यस, जल्दी बताएं, क्या कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? हो सकती है सर। हो सकती है। ऊपर क्लोजिंग हो। यस, इसके ऊपर मार्केट क्लोज कुछ भी कर सकता है। मतलब यहां पर मेरे को थोड़ा सा अवेयर रहना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहना है। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकता है। भले ही मार्केट ऊपर गया, सब कुछ ओके,
लेकिन ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है, क्या ये क्रॉस भी कर सकता है रेजिस्टेंस को, ये बताएं? दोनों काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से टूटा, इस बात को ध्यान से समझ लेना, देखो मार्केट अगर यहां से टूटा, मार्केट गलत डायरेक्शन में गया है, राइट है, और गैप छोड़ता हुआ गया है मार्केट, ध्यान से इसको चेक कीजिए, मार्केट मल्टीपल गैप छोड़ता हुआ गया है, देख रहे हैं आप? यस सर। तो मार्केट अगर वापस आया तो इन सब गैप को भरने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? और वैसे भी क्या इसका एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है? यस सर, हमने कॉल एग्जिट कर दी सर। कॉल को एग्जिट कर लो। सर 25,000 की कॉल ली थी सर, 25,000 की। देखो इसको आप एक काम कर सकते हो, देखो अगर आप हेज करके चल रहे, हाँ देखो अगर आप हेज करके चलते हो कोई इशू नहीं है, हेज करके चलने में कोई इशू नहीं है। हेज का मतलब देखो, मैंने बैलेंस, दो वर्ड है, एक है हेज, एक है बैलेंस, राइट है। हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को हेज करके नहीं चल रहे, राइट है। मैं मार्केट को हेज करके नहीं चल रहा हूं, मैं मार्केट को बैलेंस करके चल रहा हूं। दोनों में डिफरेंस है, हेज करने में और बैलेंस करने में। पॉइंट समझ रहे हो? हाँ, वो टूट गया सर कि ओटीएम में पैसा नहीं बनता। क्या हुआ? एक मिथ था पहले कि ओटीएम में पैसा नहीं बनता, वो टूट गया सर अभी की। भाई वो तो एक बार बताओ ना, वीरेश सर तो सारे मिथ तोड़ते ही है कि नहीं, बताओ, राइट है। 25,000 की सर, मैंने 25,000 की कॉल ली, वो 3 गुना होगी सर। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, पहले ऐसे बोलते थे, देखो बुरा लगेगा किसी को भी, लेकिन एक बार बताओ, ऐसे बोलते थे एलियट वेव बहुत अच्छी होती है, बोलते एलियट वेव बहुत अच्छी होती है। जरा मेरे को बताओ, एलियट वेव से एन वेव लाख गुना अच्छी है कि नहीं, आप बताओ, अपने आप बताओ आप लोग, कितनी अच्छी है, दोनों में से कौन सी अच्छी है? एलियट वेव का तो पता ही नहीं सर क्या है। एन वेव को कितने लोग जानते थे, बताओ, एन वेव को कितने लोग जानते थे? इस पे काम करना, रेयर केस, रेयर केस। आज की डेट में जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो शायद एलियट वेव को भूल गए होंगे कि एलियट वेव क्या होती है, बताओ। हमको तो एन वेव ही समझती है सर, एलियट वेव तो पता ही नहीं क्या है। एलियट वेव का तो पता ही नहीं, नाम ही पहली बार सुना। नहीं खैर, नाम तो खैर है इसका, और लोग करते भी हैं, इस पे बहुत लोग काम करते हैं, अच्छी चीज होती है। लेकिन जब आपको इजी चीज मिल रही है, इजी चीज मिल रही है, तो आप हार्ड चीज पे क्यों जाओगे, राइट। मार्केट में 1 2 3 4 5 पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है लोगों को एलियट वेव का, फिर उसके बाद एबीसी भी पकड़ना है। तो ये समझो, अगर मेरे को नाक पकड़नी है, जब सामने से नाक पकड़ी जा रही है तो घूम के क्यों पकड़नी है इतनी, आप बताओ। जब आपको डायरेक्ट एन वेव अवेलेबल है तो घूम के एलियट वेव की तरफ क्यों जाना है, आप बताओ, राइट है। अब दूसरा केस, जब आपका ओटीएम से एटीएम अगर मैं लेता हूं, एक एटीएम पकड़ता हूं या आईटीएम पकड़ता हूं, आज की डेट में 35,000 रुपए है, राइट है। आज की डेट में बात करूंगा तो 35,000 रुपए है। आप बताइए, अगर मैं 35,000 रुपए का एक आपका एटीएम या आईटीएम खरीदता हूं, तो मेरे लगभग अगर 3 लॉट खरीदने पड़े तो 1 लाख रुपए इसमें लग गए कि नहीं, राइट है। इसी के साथ में अगर मैं एक ओटीएम के साथ काम करता हूं, हार्डली मेरा रिस्क 1,500 रुपए का है। अगर हो भी गया, वैसे तो ये भी कम होगा, लेकिन मान लिया हो भी गया तो भी 1,500 रुपए के आसपास का रिस्क है, मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपए का, इससे ऊपर का तो रिस्क ही नहीं है, राइट है। और दूसरी बात, आप 35,000 जिसमें एक एटीएम खरीदोगे, तो 35,000 में आप अच्छे खासे लॉट खरीद के बैठ जाओगे कि नहीं, उसी में काम करोगे। मैं तो आपको कितना बोल रहा हूं, मैं तो ऑप्शन की जो क्लासेस चलती हैं हमारी, आप बताओ ऑप्शन के लिए कितना पैसा रखने को बोल रहा हूं मैं आपके अकाउंट में, हार्डली 20,000, बहुत है। 20,000 से आप आराम से ऑप्शन कर पा रहे हो, रख भी पा रहे हो ऑप्शन को। और सबसे बड़ी बात, हम क्या रख रहे हैं, हम ओटीएम रख के बैठे हैं कि नहीं, बताओ। जी सर। सबसे बड़ी बात, हम ओटीएम रख के बैठ रहे हैं। मतलब ओटीएम तो सारे लोग डरते हैं रखने में, या नहीं, लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या नहीं बोलते, हम तो रख के बैठे हैं। और मैं रोज लाइव दिखा रहा हूं उसमें कि आपको पैसा कैसे निकल रहा है, और रोज पैसा निकाल रहे हैं कि नहीं, बताओ। हमारा सबसे ज्यादा लॉस तो एटीएम और आईटीएम में हुआ है। करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। अब देखो मिथ, जब आप मिथ तोड़ने की बात करते हो तो देखो सारे लोग ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन देखो, हिस्टोरिकल डाटा देखो, ये देखो, वो देखो, ओआई देखो, उसमें एफआईए देखो, डीआईए देखो, पता नहीं क्या क्या देखो, सब हमने, और ऑप्शन चार्ट देखो, राइट है, हमने सब खत्म कर दिया कि नहीं, जीरो।
जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, जब हम ये बाय कर रहे हैं तो क्या हम कोई ऑप्शन का चार्ट देख रहे हैं? आप बताओ, है कोई ऑप्शन का चार्ट? नहीं है मेरे पास, राइट है। अगर मैं यहां से जाता हूं 23,800 का मतलब मेरे को 24,800 लेना है। क्या मैं 25,000 की कॉल ले सकता हूं? आप बताओ। आराम से लिया जा सकता है। आप यहां से 25,000 की कॉल लेके चुपचाप बैठ सकते हो। ये मैंने 25,000 की कॉल ले ली, और कहां गया? अप्रैल की कॉल ले ली मैंने, राइट है। इसको लेके चुपचाप बैठ गया यहां पर से, 2-3 क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए यहां से आपने चुपचाप लेके बैठ गया। अब चलने दो इसको आराम से, राइट है। अब देखो ये, अब ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? यस, कोई भी बताए, हाँ या ना? इसके ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट। अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो क्या फायदा होगा? कोई बताए मेरे को। कैंडल क्लोज हो जाएगी तो क्या फायदा होगा? क्या मार्केट बाय में आ जाएगा प्रॉपर? तब कंफर्म बाय हो जाएगी मार्केट की। वेट एंड वॉच। मार्केट क्या करता है? मार्केट को पकड़ना सीखो कि मार्केट क्या करेगा। अब देखो, ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो गई, ये कैंडल कहीं पर भी क्लोज हो सकती है कि नहीं? आप बताएं। या जरूरी है कि ये ऊपर ही क्लोज होगी या नीचे भी क्लोज, नीचे ही क्लोज होगी? कहीं पर भी हो सकती है। कहां होनी चाहिए क्लोज? कहीं पर भी आ सकती है। तो ये कैंडल कहां क्लोज होती है, मेरे को ये चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज होगी तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और अगर इसके नीचे क्लोज होगी तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? यस, कोई भी बताए। अगर ऊपर क्लोज होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सपोर्ट पकड़ लिया सर। सपोर्ट पकड़ लिया, राइट है। अब देखो, हम इसे बाय करके बैठे हैं। देखो ये बाय करके चल रहा है मेरे पास या नहीं, राइट है। हमने इसमें से कितने पैसे निकाल चुके? 1,800 रुपए निकाल चुके हम। चल रहे हैं अभी भी, चल रहा है अभी भी। क्या ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए? अब कोई ऑप्शन चेंज नहीं, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, कोई आपका डेल्टा गामा थीटा कुछ नहीं चाहिए हमें। किसी से काम नहीं करना आपको। आप में अगर काबिलियत है, आप में अगर हुनर है, तो आपका मार्केट आपको केवल चार्ट से पैसा देगा कि नहीं? बताओ। केवल और केवल चार्ट से पैसा देगा, आपको कहीं नहीं जाना। जो आपको बोलते हैं कि इसकी ये देखो वो देखो, केवल बहकाने वाली बात है। आप देखो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं चार्ट के ऊपर काम करके, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, किसी जगह नहीं घूम रहा हूं मैं जाके। और क्या हुआ? क्या पैसा नहीं बन रहा उससे? सामने ही है, राइट है। तो कभी भी ऐसा वर्क मत करो जिससे आपको दिक्कत हो। आराम से चलिए और देखिए मार्केट कैसे पैसे देगा। देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है कि नहीं है? यस, बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। क्या हो सकता है यहां पर? जल्दी से बताएं। क्या इस कैंडल के लिए मेरे को वेट करना चाहिए? हाँ या ना? करना चाहिए। यहां पर अभी वेट करें, ये कैंडल कहां क्लोज करती है। क्या हो अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए? एक सपोर्ट बना लेगी, बहुत अच्छा है या नहीं? बना लेगी। जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जरा मेरे को बताइए, वीक का पीवोट कहां पर है? जल्दी से। क्या मार्केट वीक के पीवोट के ऊपर आ गया? हाँ या ना? यस। क्या होने वाला है अब? गड़बड़ क्या होने वाली है बड़ी? बताओ। अगर ये मार्केट यहां रुक गया, 1 घंटा भी रुक गया, राइट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं, ये तो दिन पे चल रहा है, मैं बोल रहा हूं अगर इसके ऊपर 1 घंटा भी रुक गया तो मार्केट का बहुत प्यारा सपोर्ट बन जाएगा कि नहीं? 1 घंटा भी ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो गई, अगला शूट मिलेगा आपको बहुत बड़ा, राइट है। तो आपकी मर्जी है, यहां पर आप चाहो तो अपनी कॉल्स रखे रखो, लेकिन अगर ये मार्केट नीचे क्लोज करता है तो मेरे को कॉल्स हटा लेनी चाहिए थोड़ी सी या नहीं? राइट है। अगर ऊपर क्लोज करता है आप रखे रहो इसको, लेकिन अगर नीचे क्लोज करता है तो आप क्या करो, अपनी कॉल्स को हटा लो नीचे से, फिर पकड़ लेना, राइट है। मेरे को जो लगता है मैं केवल वो बता रहा हूं यहां पर। तो हाँ जी बोले। सर आपने अभी 25,000 की कौन सी कॉल ली है? अप्रैल ये की? देखो, ये देखो आपके पास, लेकिन इसके साथ क्या करना आप लोग, मैंने देखो 25,000 की अप्रैल की कॉल के साथ काम कर रहा है, मैं मार्च की कॉल के साथ काम नहीं कर रहा हूं ना, राइट है। मैं देखो किस में काम नहीं कर रहा हूं,
रहा हूं, ये देखो मैं इसके साथ में कोई मार्च की कॉल के साथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो खत्म होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, राइट है, इसलिए उसमें थीटा डी के बहुत तेजी से लगेगा, इसलिए नहीं चाहिए मेरे को। दूसरा, क्या मैं वीकली कॉल पे काम कर रहा हूं अप्रैल की? नो। क्यों? वीकली कॉल में थीटा लगेगा कि नहीं, आप बताओ? लगेगा। तो मैं कौन सी पकड़ रहा हूं? अब देखो कंसेप्ट समझो, मैं कौन सी पकड़ रहा हूं? मैं अप्रैल की कॉल पकड़ रहा हूं मंथ की, इसका थीटा कम हो जाएगा कि नहीं? नंबर 1 कम हो गया। दूसरा, क्या मैं बहुत महंगी पकड़ रहा हूं? नो, महंगी भी नहीं है मेरे पास, हालांकि ये मेरे हिसाब से महंगी है पर मैंने पकड़ रखी है, लेकिन आपको कितनी चाहिए? यस, हम लोग क्लास में कैसे कवर करते हैं ऑप्शन की, क्लास में कितनी चाहिए मेरे को? यस, मैक्स टू मैक्स 15 के आसपास की नहीं, 11, 12, 15 ऐसी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, मैंने आज बुक की तो उसमें दोबारा एंट्री ना करें? नहीं मत करो, ये मत करना, ये गड़बड़ है बहुत बड़ी। देखो अब मैं कौन सी कॉल पे काम करूंगा ये समझो, मेरे को अब ये कॉल चाहिए, राइट? कौन सी है? 26,000 की कॉल। कौन सी कॉल? 26,000 की कॉल, ठीक है। जरा मेरे को बताइए 26,000 की कॉल कितने की पड़ रही है? मैं डीप आउट ऑफ द मनी जा रहा हूं। यस, 26,000 की कॉल चेक करके बताइए कितनी पड़ रही है निफ्टी। मेरे को चाहिए अप्रैल की। 26,000 की कॉल मिल रही क्या अप्रैल की? जीरोधा दे ही नहीं रहा होगा शायद, नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है भाई, यही कहानी नहीं दे रहा खराब है, नहीं दे रहा ना, राइट है। अब देखो 25,800 की कॉल मिल रही है, जरा चेक करो नो सर। कितने की मिल रही है, कोई भी देख के बताए जरा। सर मैक्सिमम आपको 25,500 मिल रही है, सर 25,500 मिल रही है सर। 25,600 मिल रही है, 25,500 है सर, 20 रुपए की। 25,600 मिल रही, 25,700 मिल रही है, 500 मिल रही है सर, 600 नहीं मिल रही। 700 मिल रही है, राइट है। 25,800 मिल रही है, नहीं सर, नहीं मिल रही है। 25,800 का फिर निफ्टी मिल रहा है मेरे को, ये नहीं। चलो 25,700 देखते हैं, जरा इसको देखते हैं। मैं अप्रैल का 25,700, ये भी नहीं मिल रही है, राइट? नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 25,600 दे रहा है, या आपका ब्रोकर दे सकता है, देखो आपका ब्रोकर दे सकता है, अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी है। अब चलिए 25,300 मिल रही है क्या? चलो थोड़ा और फास्ट पे चलते हैं। सर 25,500 जीरोधा ही में मिल रही है। 25,500 आ रही है। 25,300 भी आ रही है, अप्रैल की 25,300 आ रही है, राइट है। 25,400 आ रही है, 400 कितने की मिल रही है? अभी मेरे को देखना है कि महंगी है या सस्ती, एक बात ध्यान रखना कि महंगी है कि सस्ती। अगर मैं इसको थोड़ा ले आता हूं आपकी तरफ को, जरा इसको चेक करो, ये आपको 25,500 की मिल रही है सर। 25,500 की मिल रही है। चलो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, हम इसको पकड़ रहे हैं, राइट है। अब कैसे लेना है, क्या लेना है, वो मैं आपको क्लास में बताता रहता हूँ, ऑप्शन की क्लास में। और उसकी तो मैंने बहुत इजी कर रखा है आप लोगों के लिए, बहुत इजी। देखो यहाँ की तो फीस फिर भी थोड़ी ज्यादा होगी, वहां तो फीस केवल 5,000 है, वो भी मंथ की, राइट है, वो भी मंथ की। अगर किसी के पैसे उस क्लास में से निकले तो बता सकता है कि मेरे पैसे निकले भी होंगे उस क्लास पे, राइट है। तो हम उसके अंदर 5,000 फीस है केवल पूरे महीने की, और उसमें मैं आपको ले लेके दिखाता रहता हूं डेली, आप कौन सा लो। और उसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है? 2,000 मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड के अंदर। 10 ट्रेड अगर किए हैं पूरे महीने में आपने, उसमें से 8 भी अच्छे चले गए तो निकल गया पैसा कि नहीं? Yes, sir. Feels very confident also. और क्या, और चूंकि मैं ले रहा हूं तो आपको और अच्छा है। देखो इसको क्या कर सकते हो, इसको आप बाय करो, यहां से देखो ये मैंने बाय किया, कौन सा बाय किया? 25,400 का। ये महंगा है कि नहीं मेरे हिसाब से, बताओ। यस महंगा है ना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, राइट। आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसिव है और कौन सा नहीं है, राइट है। ये आपके पास क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं मेरे को। इस समय मार्केट चल रहा है, और जरा केवल ये बताइए नीचे का मेरे को चाहिए कम से कम 5-6 का। जरा कोई भी बताए पुट कहां पर पड़ रहा है मेरे को 5-6 का। ऑप्शन चेन पे मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो कोई भी बता दे जरा 5-6 का मेरे को कहां पर पड़ रहा है पुट, जल्दी से। क्या 22,000 का पड़ रहा है? पी 22,000 पी, जरा इसको चेक कीजिए कहां पड़ रहा है आपको 22,000 का पी। कितने का? 31 का, 22,000 का अप्रैल का। अप्रैल का ना लेके हम इसे पास का ले लेंगे। कहां का लेंगे प्लीज बताएं, कहां का लेना है?
22,000 का कौन सा ले लें बताएं? यस, क्या 9th का ले लें? महंगा है थोड़ा सा या सस्ता है? जल्दी से बताएं, महंगा है या सस्ता? कोई भी, एक्सपेंसिव और नॉट। ये एक्सपेंसिव है क्या? सर ये सही है। सर उसका हाफ लेना था तो हाफ तो लगभग हो ही रहा है वो। हाफ ही है, तो क्या मैं पुट बाय कर सकता हूं? अब जरा इसमें भी चेक कर लो। अगर मैं हाफ की बात करता हूं तो इसमें मेरा टोटल लॉस कितना है? 900 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं? 900 रुपए का लॉस हो रहा है। मैं इतना लॉस नहीं लूंगा। मैं कितने का लॉस लूंगा? हार्डली 500-600 का, राइट? बस। तो जरा मैं थोड़ा सा और नीचे चले जाऊं। यस, कितने पर चले जाए? क्या हम 21,800 पे जा सकते हैं? 21,800 का पी। 9th कितने का पड़ रहा है मेरे को? 10 रुपए का। ये भी नहीं चाहिए मेरे को। और चले 21,500 पे चले। जरा केवल रखना है मेरे को, इसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं है कि ये कम हो जाएगा। ये ओके है, राइट है। इसमें मेरा टोटल लॉस कितना है जरा बताएं? 630 रुपए। सही है कि गलत बताओ? है ना? इसको बाय कर लेते हैं मार्केट पे। इसको बाय कीजिए, मैंने बाय कर लिया। हो गया मेरा। अब ओके है, अब मैं ओके हूं। अब मेरा पूरा एक वो बन गया बैलेंसिंग। अब मैं चुपचाप बैठा हूं। अब कौन सा कैसे बाय करना है ये सब समझने पर होते हैं। खाली ऐसा नहीं कि मैंने बाय किया आपका भी बाय हो गया, प्रॉफिट निकल आए, ये कोई सेंस नहीं है। सेंस तब है जब मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं और आपको भी पता हो। यस या नो? ठीक है, आपको पता हो कि वो ट्रेड में क्यों ले रहा हूं, तब है सेंस। आपके सामने सामने पैसे निकल रहे हैं। और देखो, अगर आप ऐसे सोचो सीधा सीधा, अगर आप यहां से लगभग 2,000 रुपए डेली के निकालते हो तो आप जरा 20 डेज करिए तो क्या 40 हो गए? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करिए, कितने हो गए प्लीज? कोई भी बता दे। लगभग 4,80,000 रुपए। ये आपके साल के निकलते हैं कि नहीं? अब कम होते हैं ज्यादा होते हैं वो सब छोड़ दो, लेकिन पैसे तो होते हैं ना। यस। अभी देखो यहां पर एक केस हो रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखो, जो मैंने 25,000 का कॉल ले रखा है, ये कॉल ले रखा है, इसको क्या मैंने कोई पुट ले रखा है नीचे? ये बताएं। नहीं है। ये पुट कौन सा वाला है जरा बताओ? ये वाला देखो, कॉल नीचे जा रही है। अगर कॉल नीचे जा रही है तो इसके साथ का पुट मैंने लेके रखा हुआ है, राइट है। लेकिन इसके साथ का पुट है मेरे पास कोई नहीं है ना। मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो क्या बढ़ेगा? कुछ भी नहीं, ये तो केवल माइनस होगा। तो मेरे को क्या करना चाहिए? नीचे का पुट लेना चाहिए। लेकिन नीचे का पुट कब लेना चाहिए था? क्या अब लेना चाहिए था या फिर मेरे को पहले लेना चाहिए था जब ये 700 के आसपास चल रहा था? कब पुट लेना चाहिए था? कोई बताए। पुट को कब इनिशिएट करना है? कोई एसएल का काम नहीं है, कोई एसएल का काम नहीं है। एसएल का कोई काम नहीं होता। ऑप्शन में अगर आप एसएल लगा रहे हो ना तो बेकार है, आप कोई फायदा नहीं आएगा ऑप्शन के एसएल का। ऑप्शन को अगर आपने लगाना ही है तो या तो उसे बैलेंस करो या हैज करो, बस। लेकिन ऑप्शन का एसएल के साथ नहीं। और अगर आप इक्विटी को हैज कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इक्विटी के आप साथ एसएल का काम करो। अगर आप फ्यूचर के साथ एसएल लगा रहे हो तो भी बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। फ्यूचर के साथ एसएल नहीं लगना चाहिए। फ्यूचर को आपको ऑप्शन के साथ में हैज करके रख देना चाहिए। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर का अगर 10 पॉइंट का भी एसएल है, ऐसे समझो। देखो आपको एक पॉइंट दिखाता हूं, शायद काम में आ जाए आपके। देखो, इक्विटी में आपने 10 पॉइंट का एसएल लगाया, वैलिड, राइट है। आपने ऑप्शन में 10 पॉइंट का एसएल लगाया, कहने के लिए तो वैलिड मगर इनवैलिड है ना, क्योंकि 10 पॉइंट का एसएल तो ऐसे ही काट जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कब चला गया। लेकिन अब ये बताइए, अगर यही फ्यूचर में मैं 10 पॉइंट का एसएल लगाऊं और अगर मेरा 1,200 रुपए या 1,000 रुपए का लॉट है तो क्या ये 10,000 रुपए का एसएल बनता है? इसका मतलब मार्केट अगर ये उड़ा गया एसएल तो सीधा 10,000 रुपए देना, फिर आप अगला लगाओगे वो भी उड़ गया तो 20-30-50,000 रुपए तो आप कैसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए इक्विटी में एसएल लग सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर या ऑप्शन के अंदर एसएल का काम नहीं होता। तो वहां पर एसएल का काम करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए वापस आगे चलते हैं, किसी स्टॉक को देखते, निफ्टी को ही पहले देख लेते, इससे निपट लेते। अब मेरे को ये बताइए कि निफ्टी का यही पॉइंट है कि नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट? यस, ये आपका निफ्टी में अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा एक, अभी यहां पर एक चीज और दिखा रहे होंगे। नॉर्मली अगर आप एक पॉइंट चेक करोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा।
यहां पर एक दोनों में ना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है वहां से तो इसको चेक कीजिए। जनरली ये डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है। राइट है। अब देखो एक पॉइंट को चेक करो, आया किसी को समझ में कुछ? शायद जो मैंने बोला, आधी बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी आप लोगों की, मेरे को पता है, वो सर के ऊपर इधर उधर निकल जाएंगी। यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैंने दोनों में लाइनों में आपको दिखाई देगा तो बड़ा अच्छी चीज दिखाई देगी। चलो मैं बता देता हूं, जरा आप चेक कीजिए। जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि मंथ और वीक का पीवोट एक बराबर होता है। यस और नो? जी सर। करते हैं बात, राइट? अब जरा इसको प्लीज चेक कीजिए, यहां पर डिफरेंस कहां पर आ रहा है। जरा दोनों को एक बार जाके चेक करो। क्या आपका, सॉरी, ठीक है, जो मंथ का आपका पीवोट है वो कहां पर है? जरा देखिए जरा ध्यान से। इस समय मंथ का पीवोट कहां पर है? यस, ये है, राइट, राइट। यही है। जरा वीक के पीवोट पे जाएं यहां से। अगर मैं वीक के पीवोट पे आता हूं, वीक का पीवोट कहां है? जरा भी बताए, क्या यहीं पर ही है या डिफरेंट है? डिफरेंस है। राइट है। लेकिन अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें जो आपके बहुत काम का है। क्या मार्केट मंथ के पीवोट के ऊपर आ गया और अब वीक के पीवोट के ऊपर जा रहा है और डे के पीवोट के ऊपर ऑलरेडी है? पॉइंट आया समझ में किसी की? क्या गड़बड़ हुई? यस बताएं, कुछ गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी? रिपीट कर दीजिए, एक रिपीट कर दीजिए। दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करें। देखो जनरली क्या होता है कि मार्केट में मंथ और वीक का पीवोट बराबर होता है। राइट है। अब हम कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। मैंने बोला मार्केट 1 आवर के पीवोट के ऊपर है, डे के पीवोट के ऊपर है, लेकिन मंथ के पीवोट के नीचे है, तो क्या मार्केट बाय में हुआ? यस और नो? नो, नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मार्केट जो है मंथ के पीवोट के ऊपर है, इस पॉइंट को भी समझ लेना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मार्केट जो है वो मंथ के पीवोट के ऊपर है, ये मंथ का पीवोट है, मंथ के पीवोट के ऊपर है, मगर किसी रीजन से डे के पीवोट के नीचे है, तो मार्केट क्या बाय में हुआ? क्वेश्चन। हुआ ना सर, पर डे के हुआ? ऊपर आने के बाद में आपके बाय में होगा। आपका देखो बड़े टाइम फ्रेम में तो बाय में आ गया कि नहीं? शॉर्ट टर्म में सेलिंग है, लॉन्ग टर्म में बाय। बिल्कुल। आपका मंथ में तो बाय में आ गया कि नहीं? आ गया। अब जरा मेरे को बताओ, ये वाला मंथ का पीवोट है और ये वाला वीक का पीवोट है, तो मार्केट मंथ के पीवोट के ऊपर है कि नहीं इस समय? है। तो मार्केट तो बाय में बैठा है कि नहीं इस समय? ठीक है। तो अगर मैं सिमेट्री देखूंगा तो क्या हुआ, ये मंथ का पीवोट हो गया, ये वीक का पीवोट हो गया। अगर डे के पीवोट के ऑलरेडी ऊपर है, मार्केट तो बाय में आ गया मार्केट, या नहीं? लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? देखो अगर मैं वीक की बात करता हूं तो ये वाला वीक इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। जी सर। पॉइंट आ गया समझ में? इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अब जरा मैं इसके डे में चलता हूं, जरा डे में जाके चेक कीजिए, क्या मार्केट डे में ऊपर है? यहां पर देखो, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, माउस मेरा शायद आज काम नहीं कर रहा अच्छे से, देखो क्या इसके ऊपर है मार्केट? यस। लेकिन क्या मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे गया? अब क्वेश्चन ये है, हमें कम से कम क्लोजिंग का कहां पर पता लगेगा? 1 आवर में। और क्या मार्केट 1 आवर में ऊपर है, लेकिन क्या क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए? क्वेश्चन ये है। क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग तो ऊपर होनी ही चाहिए कि नहीं? जी सर। जो कि अभी नहीं हुई है। अगर मार्केट ये रिवर्स कर गया, 10-7 हो रहे हैं, अगर मार्केट यहां से रिवर्स कर गया या इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, या मैक्सिमम टू मैक्स ये वाला है, मतलब ये मंथ का पीवोट है, अगर ये आके यहां क्लोजिंग कर देगा तो गड़बड़ कर देगा कि नहीं? बताओ, आया पॉइंट समझ में? यहां पर ये गड़बड़ कर देगा तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ऊपर क्लोजिंग चाहिए कि नहीं? राइट है। आज जिसने कॉल रखी है आराम से रख, डरने की बात नहीं है कॉल की, कॉल अब रखे रहो आराम से। मार्केट नीचे आएगा तो एक कॉल और बाय कर लेना, क्या जाता है? क्यों डरने की कहानी है कोई? ये देखो मार्केट कहां रिटेस्ट कर लेना चाहिए। यस, ये आपका वीक का पीवोट है, मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए ना? यस। लेकिन मार्केट का सपोर्ट कौन सा है, कोई बताए? मार्केट का सपोर्ट एरिया कौन सा है?
जल्दी बोले, मार्केट का सपोर्ट एरिया कौन सा है, जल्दी से। एन वेव का सपोर्ट एरिया कौन सा है इसका 5 मिनट का, केवल करंट वाली का कौन सा है, ये वाला, यही है सर। यही है मार्केट का, ये सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूंगा, अब केस ये आया, ये तो मार्केट का एन वेव का सपोर्ट है, लेकिन ये मार्केट का क्या है, वीक का सपोर्ट, और ये मंथ का सपोर्ट, राइट है। तो मार्केट अगर यहां से नीचे आएगा तो क्या वीक के सपोर्ट के नीचे आ जाएगा, वीक के पिवोट के। अगर वीक के पिवोट के नीचे आया तो इसे ऊपर जाने में दिक्कत होगी फिर, क्लियर या नहीं। जी सर। क्या होने वाला है, यस गड़बड़ क्या होने वाली है, कोई बताए, कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब अगर ये मार्केट, अब जरा इसको दोबारा समझो, इसलिए मैं बोलता हूं पुट को साथ में लेके चलो। अब ये बताओ, ये मार्केट को मैक्स टू मैक्स यहां से वापस चले जाना चाहिए कि नहीं, यहां बीच में घूमता रहे कहीं पर भी, लेकिन इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, मतलब इस वाले लो के नीचे नहीं आना चाहिए ना मार्केट को, इसके ऊपर ऊपर कहीं पर भी वापस घूम जाए तो मार्केट दोबारा से बाय पकड़ेगा। मार्केट अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, वीकली सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। मार्केट को यहां से वापस ऊपर चले जाना चाहिए सीधा, वो आपके फेवर में रहेगा अगर वो ऊपर चले जाता है तो। अगर नीचे आएगा तो डरने की ऐसी बात नहीं, देखो यहां पर डरने की क्यों बात नहीं है, अब ये भी समझना है कि मैं बार बार बोल रहा हूं डरने की बात नहीं है। डरने की बात क्यों नहीं है, अगर यहां पर मैंने प्रीमियम लिया होता 200 और मार्केट नीचे गिर जाता तो कितना लॉस होता, 200 का लॉस होता है कि नहीं, आप बताओ, लगभग 15,000 का नुकसान होता है या नहीं, बताओ, यस और नो। लेकिन जब मैंने लिया ही 11 है तो मेरे को टोटल लॉस कितना हो सकता है, हार्डली 800 रुपए। जी सर। क्यों, तो मेरे को डरना किस बात का है, डर तो है ही नहीं। डर तो इनको लगेगा कि नहीं, जो आईटीएम लेके बैठे उनको लगेगा डर या नहीं, राइट है। तो तरीका है उसको कब बाय करना है, कौन से पॉइंट पर बाय करना है, अभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप देखो उसको मैंने निकाल दिया, अब अगर मार्केट नीचे आता है तो मैंने जो चूंकि 25,000 की कॉल के साथ में मैंने क्या किया, देखो इसका प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, ये प्रॉफिट था 25,000 का, इसको बुक कर लिया। क्यों बुक कर लिया, अब समझो, क्या मेरा पुट का सपोर्ट था इसको, किसी को बताओ, इस वाली को पुट का सपोर्ट नहीं है, ये खाली कॉल चल रही है। लेकिन क्या इस वाली को पुट का सपोर्ट है, ये देखिए जरा, क्या इस वाली को मैंने पुट का सपोर्ट दे रखा है, कोई भी बताए, दे रखा है ना। अगर एक कॉल खरीदी तो उसकी आधी मैंने पुट खरीदी हुई है, तो मार्केट अगर नीचे आएगा, देखो मार्केट अगर ये मेरे को माइनस दे रहा है तो कुछ ना कुछ प्लस ये देता रहेगा ना, मेरे को बचाता रहेगा मेरे को, तो इसलिए मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में मैंने केवल कॉल ले रखी थी, और कॉल अगर नीचे जाएगी तो मेरे को मैक्सिमम कितना लॉस दे सकती थी बताएं, 46 पॉइंट का या नहीं, 46 पॉइंट का मतलब 3-3,500 का लॉस तो मार्केट दे ही सकता था मेरे को, इसीलिए मैंने कॉल को काट दिया, राइट है। आप अगर पुट आपके साथ में है तो रखे रहो, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर पुट आपने ले रखा है तो रखे रहो। अब आपको कहां से कॉल्स बाय करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो वो सारे मिथ जो हमारे पीछे से लगे हुए हैं, जिसपे लगा रखे हैं पहले से स्टॉक मार्केट वालों ने कि भाई आप ये थीटा भी देखो, डेल्टा भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो, वो सब केस खत्म है, राइट है। दूसरा केस कि मार्केट के अंदर 75 का लॉट हो गया, तो 75 के लॉट में अब क्या होगा, आपको काम करना भारी हो जाएगा, राइट है। हम काम भी आराम से कर रहे हैं कि नहीं, आप बताओ, पैसा ज्यादा लगेगा, इतने सारे लोग बोलते रहते हैं पैसा ज्यादा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, हम तो आराम से काम कर रहे हैं इस पे भी 75 के लॉट पे। हाँ जी, एक चीज और नोट किया है, ओटीएम में डीके भी बहुत स्लोली होता है सर। हाँ देखो, अब डीके, पहले डीके ज्यादा था, अब डीके कम है, अब डीके कम है। पहले अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा आपने तो पहले डीके बहुत फास्ट होता था, अब डीके स्लो है, तो आप तो इसे आराम से रख सकते हो, अब डीके कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आपको संभल के चेक करना है, संभल के मतलब ऐसा नहीं कहीं पर भी एंट्री कर ली, हम हर जगह एंट्री के लिए मना करते हैं। देखो आ गया मार्केट अपने पॉइंट पर या नहीं, आ गया। अब इसको यहां पर पहला सपोर्ट यहां लेना चाहिए, अगर नहीं लेगा, और इसका दूसरा सपोर्ट यहां पर है, अगर ये वाला सपोर्ट टूटा,
अगर ये सपोर्ट टूटा मार्केट रिट्रेसमेंट में चला जाएगा सीधा, तो मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न कर देना चाहिए, राइट है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसके अंदर डरने की कोई बात नहीं है, आराम से चुपचाप बैठे रहो, राइट है। मार्केट नीचे आएगा, मेरे को कहां पर बाय करना है? यस, कोई भी बताए इसका बाय कहां पर है? दूसरा कॉल, एनीवन? आधे पर, हाफ, हाफ का मतलब कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 12, राइट है। तो क्या मैं इसका जो दूसरा कॉल है वो देखो मैं कहां पर लगा रहा हूं इसका बाय? अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो क्या मैं इसको 6 पर लगा सकता हूं? कोई सेंस नहीं है ना 6 पर लगाने का, आप बताओ, कोई भी सेंस है 6 प्राइस पे लगाने का? इसको नहीं, आपको कम से कम 12 पे लगाना चाहिए, 10 पे लगाना चाहिए, लेकिन मैं उसकी एक्सट्रीम लिमिट ले रहा हूं। मेरा पॉइंट समझ रहे? एक्सट्रीम लिमिट। ये मार्केट में मेरे को मिलना तो चाहिए 12 पे से 12 पे मिलना चाहिए, 10 पे मिलना चाहिए मैं, और क्योंकि मार्केट का एक टेंडेंसी है, और वो टेंडेंसी क्या है? देखो, अगर मार्केट किसी सपोर्ट पर आएगा, भले ही से यहां से बाय होना है, एक विक मार के जाएगा कि नहीं, राइट है। तो अगर मार्केट को 10 पर बाय करना है तो विक मार के 6 वाला ले जाएगा ये वापस। तो मैं जहां पर भी बाय करना चाहता हूं उससे थोड़ा सा नीचे में रखता हूं इसको, हल्का सा। मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैं मैन्युअली बाय कर लूंगा उसको। गॉट इट? ये तरीका है जिससे आप काम कर सकते हो। देखो, मार्केट को कहां सपोर्ट लेना चाहिए था? कोई भी बताए कहां सपोर्ट? यही था कि नहीं? कहां से गया मार्केट? यस, कहां से गया मार्केट? क्या इसके नीचे आया? अभी नहीं है। क्या मतलब? अभी जरा दूसरा बात, अब देखो मैं आपको थोड़ा नेगेटिव कराता हूं। अब ये मार्केट नीचे आया, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, क्या ये मार्केट ऐसा कर सकता है कि यहां तक 50% तक जाके नीचे गिर जाए? यस सर, कर सकते हैं। देखो, सोचना तो दोनों तरीके से पड़ेगा ना, राइट है। देखो, जब आप कार खरीदते हो, आप जब कार खरीदते हो तो कार जब आप नई नई खरीदने जाते हो तो सारे आपको अच्छे फीचर ही दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जब कार घर में ले आते हो, 2-4 दिन चलाते हो, तब आपको पता है, लगता है ना इसमें तो ये कमी है और वो कमी है। ऐसे ही होता है ना, सेम केस है। आपकी मार्केट जब कैंडल ग्रीन चल रही होती है तो आपको ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देता है सारा कि नहीं, पैसा पैसा, राइट है। लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर चलता है तो मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए मार्केट को दोनों तरीके से सोचना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं, हाँ जी, क्या हुआ? इसके हाई के अब इसके हाई के ऊपर जाना चाहिए। यस, अगर हाई के ऊपर जाएगा या मार्केट कम से कम इस कैंडल के भी ऊपर चला जाता है, मार्केट की पॉसिबिलिटीज क्या है? देखो, मार्केट अगर नीचे आया तो मार्केट यहां से 60% से गिर सकता है, राइट? गिर सकता है। क्या मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि मार्केट यहां पर ऊपर जाए और डबल टॉप बना के गिर जाए? यस सर। देखो, ये मार्केट ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर जाके ऐसे, कौन सा पैटर्न आपका? एम पैटर्न जिसे बोलते हो, यस सर। राइट है। तो ये डबल टॉप बना के भी तो गिर सकता है, राइट है। क्या ये बताएं को ट्रिपल टॉप बना के भी गिर सकता है? साइडवेज में भी जा सकता है मार्केट। यस, मार्केट के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मार्केट ने तो केवल एक सपोर्ट यहां पर रोका है अपने आप को। मार्केट में सपोर्ट रुकने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट की बाय होगी। हमारा सबसे बड़ा मिथ क्या है कि हम लोग यहां पर क्या सोचते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट का मतलब बाय, यही बात करते हैं हम या नहीं? जो सर सपोर्ट पे बाय कर चुके होते हैं हम अभी तो सर। आप देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोर्ट का मतलब ये हमें अपने लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। जो सारे यूट्यूबर ने हमारे दिमाग में लॉजिक भरे हुए उल्टे सीधे, उनको हमें करना तो पड़ेगा कि नहीं? सही बताओ। जितने ऐसे ही करते थे हम। ये सोचो, जितने यूट्यूब में नौसीखिए बैठे हैं सारे, बुरा मत मानिएगा, लगेगा बुरा किसी को, लेकिन जितने नौसीखिए बैठे हैं उनमें और प्रोफेशनल में कुछ तो फर्क होगा कि नहीं? आप बताओ। आप बताओ, कुछ तो फर्क होगा ना। वो आपको क्या बताएंगे? जो नए नए लोग होंगे वो क्या बताएंगे? सपोर्ट पे आ गया, बाय कर लो, यही तो होता है, राइट है। आपसे बोलेंगे देखो ये मार्केट रिट्रेस किया, 60% पर बाय कर लो, होगा? यस सर। ये भी बोलेंगे कहीं 60% से ऊपर चलेगा, बाय कर लो। मेरे को बताओ, 60% से अगर बाय होगा तो मार्केट की ये चांस है कि नहीं नीचे आने के? है नीचे आने के, आ सकता है। क्या मार्केट यहां से 75% से भी गिर सकता है? यस। क्या मार्केट एम पैटर्न बना के भी गिर सकता है? यस।
सब हो सकता है, तो आप 61 पे क्यों बाय करा रहे हो? इसका मतलब 61% एक बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं भी हो सकता ना? आप बताओ। यस सर। कोई कंडीशन नहीं है कि 61% पे बहुत अच्छा बाय होगा, वो एक मिथ है जो हमें रटाया गया है, हमें बताया गया है, नहीं समझे? अब इस समय देखो मार्केट को, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं तो देखो इस रेड कैंडल के ऊपर जा पा रहा है मार्केट? क्या अभी नहीं जा पा रहा ना? क्या देखने को मिल रहा है? यस, क्या देखने को मिल रहा है? कोशिश कर रहा है सर जाने। वो भी कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट हाई के ऊपर निकल गया ये बताएं? अभी नहीं। नो, अभी नहीं निकला। तो क्या बाय होगी? अब क्वेश्चन ये है कि क्या बाय हो गई? क्वेश्चन तो सबसे बड़ा वो है कि क्या बाय हो गई इस समय? अभी मार्केट के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मार्केट ने डाउन डाला, ये डाउन, इसका 50% या 61% से रिटर्न कर भी सकता है मार्केट के नहीं। यस सर। लेकिन मेरे को कैसे पता लगेगा कि रिटर्न कर गया? अब क्वेश्चन तो ये है, मैं ये बोल रहा हूं 61% से रिटर्न कर सकता है, लेकिन कैसे पता लगेगा रिटर्न हो गया? मार्केट का सचमुच में अगर ये रिटर्न है तो इसके नीचे आएगा कि नहीं? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप बोलते हो, अगर आप ऐसे बात करते हो कि मार्केट ऊपर गया, 61% पे रिट्रेस किया, अगर ये यहां से रिवर्सल ले रहा है तो इसके ऊपर जाएगा कि नहीं? यस सर। तभी तो मैं मानूंगा कि ये रिट्रेसमेंट या रिवर्सल किसी पार्ट में गया है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हो। अभी क्या हुआ? क्या आपका बताओ मार्केट बाय में चला गया? यस और नो? अभी तो नहीं गया, लेकिन एक सपोर्ट पर बैठा है मार्केट, एक सपोर्ट पर बैठा है, इसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट पर है। अभी क्यों सपोर्ट पर है जरा उसको चेक कर लो। अगर मैं यहां पर से मंथ टाइम फ्रेम में बोलता हूं और पिवोट की बात करता हूं, देखो मंथ का पिवोट कहां है? अभी चेक करो दोबारा से, मंथ का पिवोट यहां पर है कि नहीं है? ये बैठा है। जरा वीक का पिवोट चेक करो, मार्केट वीक के ऊपर सपोर्ट लेके बैठ रहा है कि नहीं? देखो ये इस वीक का सपोर्ट है। फिर से वही केस, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो क्या होगा? अभी करी नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो क्लोजिंग कहां पर हुई थी? नीचे। लेकिन सपोर्ट एरिया कौन सा था? कोई भी बताए, ये हमारा लो है कि नहीं है? यस सर। अगर यहां पर आप वैसे भी बात करोगे तो क्या मंथ है? यस सर। मंथ के ऊपर है अभी मार्केट। यस है। और अब अगर इसके ऊपर चलता है मार्केट तो क्या होगा? अगर इसके ऊपर मार्केट चल देगा तो क्या होगा? क्या एक बाय आ जाएगी? यस सर। अभी तो इनसाइड कैंडल है। अभी तो इनसाइड बात चल रही है, अभी तो बाय नहीं है। अब यहां पर मैं इसको थोड़ा पास में जा रहा हूं, देखने की कोशिश कर रहा हूं 15 मिनट में मार्केट क्या करता है। यहां से चेक कीजिए, क्या 15 मिनट में बाय आ गई? अभी तो नहीं आई, नहीं आई। और मार्केट की अगर मैं यहां पर डाउन बोलता हूं तो ये डाउन में जरा चेक कीजिए, मार्केट 50% के आसपास बैठा है अभी। यस, 50% के आसपास ही बैठा है। तो मार्केट में अभी बाय शुरू नहीं हुई है, राइट? अगर मैं बोलूंगा कि इसकी बाय है तो अभी शुरू नहीं हुई है। जरा इसको चेक करें, मार्केट क्या क्या भी कर सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढो। क्या मार्केट बाय की तरफ चल दिया अभी? ये बताएं। अगर मैं इसको और भी, चलो और छोड़ते हैं, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कि नहीं कोई ब्रेकआउट के लिए? हाँ या ना? होनी चाहिए क्लोजिंग। ब्रेकआउट तभी तो मानोगे। क्या क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर अभी? पॉइंट आया किसी की समझ में या नहीं? अभी नहीं होगा। क्लोजिंग नहीं हुई भाई, प्राइस एक्शन पे मैं बात कर रहा हूं, प्राइस एक्शन में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हुआ है, राइट? हो सकता है हो जाए, लेकिन मेरे को तो वेट करना है कि होता है कि नहीं होता है। पहला तो पॉइंट ये है कि होता है कि नहीं होता है। अभी तो हुआ नहीं है। देखिए, अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट ने प्राइस एक्शन डेवलप नहीं किया है, मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है बड़े आराम से। अभी वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। अभी कोई, हमने कोई जजमेंट नहीं दिया कि मार्केट बाय में आ गया या सेल में आ गया। देखो क्या कर रहा है मार्केट, क्या उसके ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है। प्योर प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन। अभी क्या हो सकता है यहां पर, प्लीज कोई भी बताए इस समय क्या हो सकता है? क्या ये मार्केट यहीं से डाउन आ सकता है? हाँ या ना? एग्जैक्ट कौन से लेवल से रिजेक्ट कर रहा है मार्केट? कोई भी देखे जरा, लेवल कौन सा है रिजेक्शन का?
क्या बात करी थी हमने? यही लेवल रिजेक्शन का है कि नहीं है? 50%। क्या हो सकता है यहां पर से? जाने को ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अब अगर इसमें सचमुच में रिजेक्शन है और ये इसके नीचे आ गया तो क्या बोलोगे आप बताओ? डाउन। यस, तब एक डाउन मतलब मार्केट का रिट्रेसमेंट शुरू। गॉट इट? आ गया समझ में पॉइंट या नहीं? यस सर। तो मार्केट को सोच समझ के करना है। देखो मेंटर का फायदा क्या होता है, आप ये समझो मेंटर का रोल क्या होता है। मेंटर के साथ आप देखो, आपके मदर फादर साथ में रहते हैं, ठीक है, तो आप जब छोटे होते बचपन में तो सिक्योर फील करते हो कि नहीं? राइट है? छोटे में, मैं छोटे की बात कर रहा हूं, जब आप 25-30 साल के होते तब तो इनसिक्योर फील करते हो माँ बाप के साथ में, राइट? आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, माँ बाप साथ में है, तो क्या होगा प्लीज बताओ? हालांकि होना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है। क्या दिखता है आपको? यस, आप 25-30 साल के दोस्तों के साथ घूम रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, उस समय फादर मदर साथ में हो, तो क्या होना तो नहीं चाहिए बुरा, लेकिन क्या लगता है? यस, थोड़ा सा अजीब लगता है, राइट है? आप नहीं कर सकते मस्ती। तो छोटे में, जब आप छोटे होते हो तो आपके अगर फादर मदर नहीं होते तो आपको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप उनकी उंगली पकड़ के चलते हो जी सर। राइट है? तो आपको छोटे में सबसे ज्यादा अपने फादर मदर की जरूरत होती है, राइट है? जब आप होता, कहानी बहुत सारियां हैं जो सुनाने में अच्छी नहीं होती। देखो क्या होता है, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा बुरा मत मानिएगा, जब छोटा बच्चा होता है ना, 5 साल का, 4 साल का, 10 साल का, उसे लगता है मेरे फादर मदर फादर सबसे अच्छे हैं, राइट है? वो स्कूल में लड़ता है कि मेरे फादर सबसे अच्छे हैं। कोई अगर बोलता है मेरे फादर अच्छे, तो बोलता है नहीं मेरे फादर अच्छे। उसके बाद क्या होता है, मतलब मेरे फादर को सब कुछ आता है। जैसे ही बच्चा ना कम से कम 15 साल का होता है तो बोलता है नहीं नहीं, फादर को जितना आता है उससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूं। फिर जब बच्चा 25-30 साल का होता है, बोलता है मेरे फादर को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को ही आता है, राइट है? जब 40 साल का होता है, बोलता है नहीं नहीं, सारे डिसीजन तो मेरे को ही आते हैं, मेरे फादर को डिसीजन नहीं आते, मेरे को ही आते हैं। लेकिन जब बच्चा 50 साल का होता है, बच्चा क्या रहता है, वो तो युवा भी नहीं रहता, जब 50-60 साल का होता है और जब वो परेशानियों से घिरता है, एक्सपीरियंस लेता है दुनिया के, तब बोलता है कि मेरे फादर ने कैसे लड़ा होगा, ये फादर ने परेशानियां झेली होंगी, राइट? और जब उसको ये समझ में आता है तो दिक्कत क्या होती है, उसे तो समझ में आता है लेकिन फादर नहीं होते। यही सोचता है, फिर वो सारी जिंदगी इस गिल्ट में जीता है कि मेरे फादर ने कैसा किया, वो उनसे बात भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके जो बड़े हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे भी हैं आपके मदर फादर, वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, ना का कोई सवाल नहीं है ना, होना ही चाहिए। और ये जो एटीट्यूड होता है कि 25-30 साल में कि भाई हमारे माँ बाप को कुछ नहीं आता है, आपके माँ बाप को सब कुछ आता है, नहीं तो आपको पालना बैठे होते, राइट ना? उन्होंने कैसे कैसे आपको पाला होगा, कैसे फीस दी होगी, कैसे पढ़ाया लिखाया होगा, वो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं आराम से अगली क्लास।